एक टाइम हुआ करता था जब बॉलीवुड की फिल्मों की एक लहर सी चलती थी। ना सिर्फ हमारे इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में बॉलीवुड एक अलग किस्म का जॉनर ही हो गया था, जिसमें हमें बॉलीवुड का रोमांस, एक्शन, ड्रामा और इमोशनल कर देने वाले स्टोरीज़ देखने को मिलते थे। लेकिन आज उसी बॉलीवुड की कुछ ऐसी हालत हो गई है कि सुनाने को ना खुद की कहानियाँ हैं और दूसरों से बोरो करके रीमेक्स बनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सो क्या हाल है सबके, और आज हम बात करेंगे कि क्यों बॉलीवुड मूवीज़ जो हैं वो फ्लॉप एंड पूरी तरह डिज़ास्टर होती जा रही हैं, और क्या ये बॉलीवुड इंडस्ट्री का एंड है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर मॉडर्न एरा की मूवी इंडस्ट्रीज़ की हम बात करें तो इट्स अ फुली रेवोल्यूशनरी एरा, जहां हमें मार्वल, डिज्नी की नेक्स्ट लेवल सुपर हीरो फैंटेसी मूवीज़ देखने को मिल रही हैं। जॉनर्स में इतने वैरायटी और कंपटीशन होने के बावजूद हर मूवी अपने आप में कुछ यूनिक स्टैंड आउट करके दिखाती हैं। जैसे अगर कोई साइंस फिक्शन मूवी हो, हॉरर जॉनर हो, साइकोलॉजिकल थ्रिलर हो या सुपर हीरो जॉनर हो, हर किसी के पास कुछ ना कुछ डिलीवर करने के लिए एक अच्छा खासा कंटेंट ज़रूर है। और उसी के साथ OTT का ज़माना तो इस रेवोल्यूशन को सोने पे सुहागा कर देता है। जहां हमें 2-3 घंटे की मूवीज़ देखने को मिलती थी, वहीं OTT में हम हर कैरेक्टर्स की स्टोरी की डेप्थ और उसकी एक सर्टेन दिशा मिलती है, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक बहुत ही बड़ी रचना है। लेकिन वही बात करें हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री की, तो आज भी फिल्में उसी तरह देखने को मिलती है जैसा हमें 25-30 साल पहले देखने को मिलता था। वही पुराना सेम फार्मूला, जिसमें एक हीरो होगा एंड हीरोइन को एज अ साइड यूज़ किया जाएगा और विलेन को मार के हीरो हीरोइन को बचा लेगा एज यूजुअल। अब देखो, मैं ये नहीं कहता कि इस तरह की मूवीज़ चलती नहीं है, बिल्कुल चलती थी। उस ज़माने में बच्चे देखकर उसे तालियां भी बजाते थे और खुश भी होते थे। लेकिन अब वही बच्चे बड़े हो गए हैं एंड आजकल के बच्चे आपकी सोच से भी परे हो गए हैं, और यहीं पर बॉलीवुड मूवीज़ लैग कर जाती हैं अपने आप को प्रेजेंट करने में। तो अगर आपको अब भी समझ नहीं आया तो मैं आपके सामने 3 ऐसे पॉइंट्स रखता हूं जिस वजह से बॉलीवुड मूवीज़ आर डिस्ट्रॉइंग इटसेल्फ ओनली। सबसे पहली बैकलैश बॉलीवुड मूवीज़ का है इसका रीमेक्स की बीमारी जो इसे लगी है। मतलब आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि इंडस्ट्री में क्रिएटिविटी एंड माइंड्स की कितनी कमी है कि पुरानी फिल्मों को उठा के उनकी कहानी को रीमेक करके उसे पार्ट 2 करके रिलीज़ किया जाता है। और इतनी किल्लत हो गई है कि गाने भी कॉपीड कर लिए हैं। मतलब माना कि हर रीमेक्स ख़राब नहीं होते हैं, बट अगर आप आइडियाज़ ले रहे हो तो उसमें चेंजेस तो करो यार। डायरेक्ट कट, कॉपी एंड पेस्ट ही कर डाला। सेकंड में जो सबसे बड़ी चीज़ ठीक हो सकती है वो है क्रिएटिव अथॉरिटी, या फिर कह सकते हैं क्रिएटिव फ्रीडम। एक पर्टिकुलर मूवी तभी बड़ी एंड बेटर बनती है जब कैप्टन ऑफ द शिप मतलब डायरेक्टर का विजन क्लियर हो। एंड यहाँ पर ऐसा होता है कि कोरियोग्राफर्स ही डायरेक्टर बनेंगे तो अपने डांसर्स की तरह यहाँ एक्टर्स भी नाचेंगे, लेकिन बिना सिर पैर के। एंड तीसरा सबसे बड़ा बैकलैश ये है कि इन 2 गलतियों से सीख ना लेना और फिर से वही गलती दोबारा रिपीट करना। एंड एक बोनस बात जो मैं कहना चाहूँगा वो है ऑडियंस मतलब व्यूवर्स की गलती। ये सोशल मीडिया का जो प्रभाव है ना, एक बॉयकॉट वर्ड बहुत चल चुका है, जिसे मन कुछ भी बॉयकॉट कर दो। ऐसा नहीं है कि कुछ सालों में बॉलीवुड ने बिल्कुल ही बेकार मूवीज़ बनाई है। कुछ मूवीज़ ऐसी भी हैं जिनका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लास्टिंग था, जैसे तुम्बाड़, मसान, भावेश जोशी और ऐसी बहुत सी फिल्में जिनके कॉन्सेप्ट एंड स्टोरी तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन ऑडियंस की रीच नहीं मिली, जहाँ पे वी एज अ ऑडियंस लैग कर जाते हैं। तो मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है कि हम अच्छी मूवीज़ को अप्रिसिएट एंड प्रमोट करना चाहिए कि सिर्फ इंडस्ट्री को देखकर उसे बॉयकॉट ना करें। हाँ, अगर बाद में मूवी अच्छी नहीं है तो उसकी धज्जियाँ उड़ा दो, लेकिन बिना देखे उसे अबैंडन करना उतना ही गलत है जितना बॉलीवुड का रीमेक पे रीमेक बनाना।
और बॉलीवुड के डिक्लाइनिंग इसी से पता चलती है कि इस इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स भी अब साउथ इंडियन इंडस्ट्री पर पैसा लगा रहे हैं। मतलब उन्हें भी पता है कि साउथ इंडस्ट्री में स्कोप है हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का। और मुझे ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन मूवीज़ का चलना इतना इसलिए है क्योंकि वो हमारे इंडियन कल्चर को से ग्रास रूटेड रहती है और हमारे इंडियन कल्चर को अलग नज़रिए से दुनिया को दिखाती है। और इन कुछ सालों में हम सब ने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा इंडस्ट्री का राइज देखा ही है विद फिल्म्स लाइक बाहुबली, पुष्पा, KGF, RRR, विक्रम एंड ऐसा ही चलता रहा तो साउथ इंडियन इंडस्ट्री लीडिंग इंडस्ट्री बन जाएगी इंडियन सिनेमा की। एंड आशा यही है कि ये और भी बड़ा बनता चला जाए। तो एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की मूवीज़ फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह खुद बॉलीवुड ही है। और क्या ये बॉलीवुड का एंड है? तो शायद नहीं, क्योंकि देर से ही सही अगर आँख खुल जाए तो देर कभी भी नहीं होती। एंड बॉलीवुड कैप्चर करता है मास मेजॉरिटी ऑडियंस ऑफ इंडिया, तो उन्हें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि उनकी मूवीज़ का इम्पैक्ट पूरे कंट्री पर पड़ेगा एंड एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझना होगा। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपके क्या व्यूज़ हैं बॉलीवुड के बारे में। सो मिलते हैं आपसे आपके नज़दीकी यूट्यूब के ऐप पर। तब तक के लिए सिया टाटा बाय बाय।